जानेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पार्ट ऑफ सीपीयू के बारे में। पार्ट ऑफ सीपीयू कहने का मतलब वो जो माउस कीबोर्ड प्रिंटर जिस डिवाइस में कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइस के द्वारा जो ऑपरेट होता है माउस कीबोर्ड के द्वारा, तो उस डिवाइस के अंदर में जो तैयार किया गया है सीपीयू को जो तैयार किया गया है, तो उसके अंतर्गत जो एसोसीरीज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वह पार्ट्स जो है इस तरह से हैं, जैसे मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, एचडीडी, एसएसडी, रैम, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, वीजीए कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, एसएमपीएस, मोडेम कार्ड, लैन कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, कैबिनेट, मल्टीमीडिया और मिक्सिंग कार्ड, सीडी, डीवीडी, आरडब्ल्यू रोम ड्राइव, एफडी, ये सभी पार्ट्स से जो है सीपीयू का निर्माण किया गया है। इसमें केला है सर। जिसमें सबसे पहला पार्ट्स है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज एन इंटरनल मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। मदरबोर्ड एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है सीपीयू का, आंतरिक पार्ट्स हैं जो एंड आल्सो कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर में भी है। इन विच टू कनेक्टेड द ऑल सीपीयू पार्ट्स, जितने भी सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स हमने आपको सुनाए हैं, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, एचडीडी, एफडीडी, सारे का सारे पार्ट्स जो है मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट रहते हैं। विच पार्ट कनेक्टेड देन दैट पार्ट कीप द ऑन फंक्शन, बट विच पार्ट नॉट कनेक्टेड देन दैट पार्ट नॉट गिव्स द ऑन फंक्शन। यानी कि जो मदरबोर्ड के साथ पार्ट्स लगे हुए हैं वो पार्ट्स का जो फंक्शन होंगे वो कार्य करता है, और जो पार्ट मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो सारी पार्ट्स जो है उसका काम जो है नहीं हो पाता है। मदरबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, चिपसेट और कार्ड लेवल मदरबोर्ड। कार्ड लेवल मदरबोर्ड पुराना मदरबोर्ड को कहा जाता है, जिसमें साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, ये सारे कार्ड जो है लगाए जाते हैं। चिपसेट मदरबोर्ड है ये जो मदरबोर्ड जो देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड कार्ड लेवल मदरबोर्ड है। ये जो पीसीआई स्लॉट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इस पे अलग अलग कार्ड लगा के जो है फंक्शन लिया जाता है। जैसे साउंड कार्ड है, डिस्प्ले कार्ड है, टीवी ट्यूनर कार्ड है, मल्टीमीडिया कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, ये सभी कार्ड इस पर कनेक्ट करके इससे फंक्शन ले सकते हैं। जैसे सिमोज बैकअप बैटरी है, ये सभी जो है पीछे में सीपीयू के पीछे में दिखता रहता है। ये मदरबोर्ड है। ये जो देख रहे हैं भाग, ये आपका सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर लगाने वाली स्लॉट है, या सीपीयू फैन, या ये जो देख रहे हैं सीपीयू का फ़ैन जो चलता है, यानी कि प्रोसेसर का फ़ैन, उसके लिए है। ये सब रैम लगाने के लिए है। इस तरह से ये मदरबोर्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होता है। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू कहलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल मेन पार्ट ऑफ सीपीयू, ये सीपीयू का आंतरिक महत्वपूर्ण पार्ट है। एंड आल्सो कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर में इन विच टू कंट्रोल द ऑल फंक्शंस बट डू नॉट डू द एनी वर्क सेल्फ। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से मनुष्य के जैसे ब्रेन होते हैं, उसी तरह से सीपीयू में ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह काम करता है। जो सेल्फ जो है कोई काम नहीं करता है, ओनली गिव्स द ऑर्डर, सिर्फ वो आदेश देता है, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यूपी, शॉर्ट में म्यूपी के द्वारा भी इसे डिनोट किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मेनली मेजरमेंट किया जाता है क्लॉक स्पीड मेजरमेंट के नंबर के द्वारा, और गीगाहर्ट्ज़ के द्वारा जो है ये गीगाहर्ट्ज़ में होते हैं। जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, सेलेरॉन प्रोसेसर 1.6 गीगाहर्ट्ज़, ये जितना भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस तरह से प्रोसेसर जो है दिन प्रतिदिन डेवलप होते गया और उसका नाम जो है बदलते गया। जैसे i9 प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है,
FDD, floppy disk drive. FDD is an internal part of CPU in which to read and remove the floppy disk file. यानी कि ये जो है इंटरनल पार्ट है CPU का, एक ही % दिखता रहता है, इसलिए इसको इंटरनल पार्ट ही कहा जाता है। इसे रीड एंड रिमूव किया जाता है फ्लॉपी डिस्क की फाइल को, और साथ ही साथ स्टोर करते हैं एंड ऑल्सो स्टोर द लो कैपेसिटी फाइल इन ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क। जिसमें CD DVD का ज़माना नहीं था, उससे पहले की बात है, और एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, तो FD के अंदर ही फाइल को स्टोर करके और तब उसे जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाते थे। आज इसकी कैपेसिटी इतना तुच्छ लग रहा है, लेकिन अपने ज़माने में बहुत ही इसका जो है कैपेसिटी था। 1.44 MB कहते थे, तो कहता था हज़ारों पेज की डाटा इसके अंदर में है। तो FD डाटा स्टोरेज डिस्क है, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेड करता है KB और MB में। ये देयर आर 3 टाइप्स, दैट मीन्स FDD जो है 3 प्रकार का होता है, 1.44 MB, 1.22 MB, 360 KB। ये FDD है, जो ये FD जो फ्लॉपी डिस्क है, इस डिस्क को जो है FDD में लगाया जाता है। ये जो डिस्क है इसके अंदर सेटिंग किया जाता है, और इसमें जो भी फाइल होंगे उसे ये रीड कर पाएंगे, और उस फाइल को डिलीट भी किया जा सकता है। और इसमें अगर स्टोर नहीं है और फाइल अगर मेमोरी की तरफ ब्लैंक अगर है, खाली है, तो उसमें जो है कंप्यूटर की मेमोरी की फाइल स्टोर भी किया जा सकता है लो कैपेसिटी का। दूसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में रहना बहुत ही ज़रूरी है, ये मेन पार्ट्स है। ये इसके बिना कंप्यूटर ओपन भी नहीं हो सकता है, अगर ओपन होता भी है चलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि SSD HDD में हम कभी भी कंप्यूटर में फाइल को सेव करते हैं तो HDD SSD में चला जाता है, रखाता है। लेकिन जिस समय सेव नहीं करते हैं तो वो फाइल तत्कालिक जो है रैम में ही रहता है, तो अगर ये रहेगा ही नहीं तो फिर उसको सेव कैसे करेंगे, इसलिए रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है रैम इज एन इंटरनल मेन पार्ट ऑफ CPU का यह महत्वपूर्ण पार्ट्स है, दैट मीन्स कंपलसरी पार्ट है, इन विच टू गिव द टेम्पोररी स्टोरेज फंक्शन। यह तात्कालिक स्टोर करने की फंक्शन देता है। सो इट इज़ कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। यह जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक रिमूवेबल डिवाइस भी होता है। जिस तरह से कोई किताब को रीड करते हैं तो जो लाइन रीड करते हैं वो लाइन याद रहता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन उसको 3 बार 4 बार रिमाइंड कर देने से वह जो है डाटा दिमाग में स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स अगर फाइल को सेव कर दिए तो HDD या SSD में चला जाता है, तो वो हमेशा के लिए रह जाता है, लेकिन तत्कालिक रैम में रहता है। अगर लाइन कट गया तो समझिए वो फाइल उड़ गया, तो फाइल आपको जो है दोबारा मिलेगा नहीं। और ये 16 MB से शुरू हुआ है, 32 MB आया, 64 MB आया, इस तरह से जो है 2 TB तक का रैम जो है मार्केट में अवेलेबल है, जो कि काफ़ी हाई कैपेसिटी का रैम होता है। अब जानेंगे साउंड कार्ड के बारे में। ये साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ CPU का ये भी आंतरिक मेन पार्ट्स है, इन विच टू गिव द स्पीकर मैक एंड अदर एनी ऑडियो इनपुट डिवाइस कनेक्शन फैसिलिटी। कहने का मतलब जब साउंड कार्ड CPU में लगा रहेगा, मदरबोर्ड में लगा रहेगा, तो CPU के पीछे में ये जो देख रहे हैं सॉकेट सब, जिससे किसी ऑडियो इन करता है, किसी से ऑडियो आउट करता है, फिर क्वालिटी में मिक्सर में लगाने के लिए भी सब डिवाइस दिया हुआ है, पोर्ट सब जो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले कार्ड या BGA कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड। जिस समय कार्ड लेवल मदरबोर्ड आ रहा था उस समय कंपलसरी पार्ट था ये, उस समय अगर ये पार्ट नहीं रहता तो मदरबोर्ड मॉनिटर का जो केबल होता था BGA केबल, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं CPU, तो सभी जोड़ने के लिए ये फंक्शन देता है। और आज के समय में चिपसेट मदरबोर्ड बनने लगा है, इसमें जो भी चिप दिया गया है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड पे सेट करके, और ये जो सॉकेट है वो डायरेक्ट कनेक्टिंग फैसिलिटी दिया है, जिससे क्या होता है डिस्प्ले कार्ड नहीं भी लगा रहता है फिर भी नॉर्मल वीडियो जो है कंप्यूटर पे दिखा देता है। लेकिन आप चाहते हैं वीडियो मिक्सिंग वगैरह का काम करें, वीडियो एडिट का, तो नेसेसरी है कि आपको जो है ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही होगा। ग्राफिक्स कार्ड ही डिस्प्ले कार्ड या BGA कार्ड कहा जाता है।